गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज नया चैप्टर शुरू होगा आप लोगों में, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म जो है 1889 ईस्वी में जिला जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम दत्त त्रिपाठी था। केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल में पढ़ने के पश्चात उनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में उन्होंने स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया तथा साहित्य साधना को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। सन 1962 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर उनका पूर्ण अधिकार था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पथिक, मिलन और स्वप्न, मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता आलोचना। त्रिपाठी जी आदर्शवादी थे। यही आप लोगों में इनकी रचनाएं हैं। आप लोग आज जो है इनका लेसन है स्वदेश प्रेम। स्वदेश प्रेम में आप लोग पहला देखेंगे इसमें पद, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ए नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इसमें कवि कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो। कवि कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो। ठीक है, उन पूर्वजों को स्मरण करिए। अतुलनीय, अतुलनीय का अर्थ होता है जिनकी कोई तुलना न की जा सके। कवि कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनका साक्षी क्या है? स्वयं सूर्य है। दिवाकर मतलब क्या है? सूर्य। अप्रत्यक्ष मतलब साक्षी मतलब साक्षी, अप्रत्यक्ष मतलब सामने। जिसका साक्षी स्वयं क्या है? सूर्य है। तो अतुलनीय, जिनकी कोई तुलना न की जा सके। जिनके प्रताप का ऐसा प्रताप, ऐसा गौरव हमारे पूर्वजों का है जिसके साक्षी स्वयं सूर्य है। कवि कहता है कि जिसकी कोई तुलना न की जा सके, ऐसा प्रताप, ऐसा गौरव हमारे पूर्वजों का है जिनका साक्षी स्वयं क्या है? सूर्य है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। मतलब घूम घूम कर, मतलब यहाँ वहाँ सर्वत्र, मतलब निशाकर मतलब सूर्य, चंद्रमा स्वयं, यत्र तत्र सर्वत्र अर्थात सब जगह घूम घूम कर, सब जगह घूम घूम कर जिनकी यश, कीर्ति मतलब क्या होता है? यश और कृति को देख चुका है। चंद्रमा स्वयं, यत्र तत्र सर्वत्र अर्थात हर जगह घूम घूम कर जिनकी यश और कृति को देख चुका है। ए नभ के अनंत तारागण, नभ मतलब आकाश, अनंत मतलब अनेक, तारागण गण मतलब होता है समूह, ताराओं के गण या समूह। नभ के जो अनंत ताराओं के समूह, ये भी उनके देख चुके हैं जिनका वैभव। हम यहाँ से नीचे से लिए हैं अर्थ इसका कि नभ के जो अनंत ताराओं के गण या समूह हैं, ये भी उनके ऐश्वर्य, उनके वैभव को, उनके सुख और उनके संपदा को देख चुके हैं। उनके संपदा को देख चुके हैं।
ये जो नव दे चुके हैं, जिसके साक्षी कौन है? स्वयं चंद्रमा है। सारी जिसका साक्षी स्वयं सूर्य है। अगणित बार सुन चुका है नभ। अगणित मतलब अनेकों बार। ये जो नवमंडल है इसने भी अनगिनत बार सुनी है। ये जो नवमंडल मतलब आकाश है, इसने भी अनगिनत बार सुनी है कि जिनका विजय घोष रणगर्जन, मतलब जब युद्ध होता है तभी रणगर्जन होता है, और जब हम युद्ध में विजय होते हैं तो उस समय क्या होता है? विजय घोष होता है। तो वही दिया है कि ये जो नवमंडल अर्थात आकाश है, इसने भी अनगिनत बार सुनी है कि उन युद्ध गर्जनाओं को जो हमारे पूर्वजों ने बजाई थी, जो उनके द्वारा हमारे देश की रक्षा किए थे। ठीक है, इसमें है कि मतलब ये आकाश भी हमारे पूर्वजों के विजय घोष और युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार सुन चुका है। कवि कहता है कि तुम अपने उन पूर्वजों को स्मरण करो जिनकी या जिसकी कोई तुलना न की जा सके। ऐसा प्रताप, ऐसा गौरव हमारे पूर्वजों का है, जिनका साक्षी स्वयं क्या है? सूर्य है। ठीक है बच्चों, इसका आप लोग अर्थ लिखेंगे, देखेंगे और लिख करके आप लोग उसको बतलाएंगे। आप इसका प्रसंग लिखेंगे कि प्रसंग में है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने उन पूर्वजों का यशोगान किया है जिनके यश के साक्षी आज भी विद्यमान है। अर्थात जिसके यश के साक्षी कौन है? सूर्य है, जो आज भी विद्यमान है। और इसमें भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। इसका काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपने पूर्वजों का गुणगान किया है। भाषा है संस्कृत शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली। शैली है भावात्मक। फिर गुण है ओज। रस है वीर रस। छंद है मात्रिक। शब्द शक्ति है व्यंजना। अब देखिए अलंकार कहाँ पे है, तो देखिए दिवाकर, निशाकर। अब देखिए यहाँ पे दिया है दिवाकर और यहाँ पे दिया है निशाकर और यहाँ पे दिया है तारागण। तो इसमें जो है उपमेय उपमान का आरोप है। उपमेय में क्या है? उपमान का आरोप है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। दिवाकर, निशाकर और तारागण। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार होगा। अब देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ कहाँ पे है, तो अतुलनीय जिनके और फिर दिया है कृति निशाकर। ये कृति दिया है, कृति निशाकर। अब विजय में ये विजय है, तो यहाँ क्रम से न, क और ज वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ पे आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है घूम घूम कर। ये दिया ना घूम घूम, तो यहाँ पे जो है पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। घूम घूम कर, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यह आप लोग का काव्य सौंदर्य है। आज की वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।